हे दिस इज ऑटोफाइल। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि मैंने अपनी मारुति ऑल्टो में स्टीयरिंग व्हील स्वैप कैसे किया। एक्चुअली चैनल के फर्स्ट वीडियो में मैंने इस मॉडिफिकेशन के सिर्फ कुछ हाइलाइट्स दिखाए थे। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं स्टीयरिंग व्हील स्वैप का फुल प्रोसेस और रिलेटेड डिटेल्स शेयर करना चाहता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं मेरी कार का नया स्टीयरिंग व्हील। मारुति ने ये स्टीयरिंग प्रीवियस जनरेशन मॉडल्स में प्रोवाइड किया था, जैसे रिट्स, ए स्टार, स्विफ्ट और SX4। इस स्टीयरिंग में 3 स्पोक डिज़ाइन है और ऑल्टो के ओरिजिनल स्टीयरिंग में 2 स्पोक डिज़ाइन आता है। इन टर्म्स ऑफ मटेरियल, फिनिश और टच फील ये काफ़ी बेटर है। इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन दोनों स्टीयरिंग का आउटर डायमीटर सेम है, लेकिन इसका रिम थिकनेस ज़्यादा है जो बेटर ग्रिप प्रोवाइड करता है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैं आपको ऑल्टो का ओरिजिनल स्टीयरिंग दिखाने वाला हूँ। तो ये है ओरिजिनल स्टीयरिंग जो मैंने इस वीडियो के लिए री इंस्टॉल किया है। आप देख सकते हैं इसे मैंने ऑलरेडी मॉडिफाई किया हुआ है। इसमें लेदर स्टिचिंग वाला कवर लगाया है और हॉर्न पैड के ऊपर मारुति का क्रोम लोगो भी फिट किया है। क्योंकि स्टीयरिंग को कॉलम में माउंट करने के लिए स्प्लाइन टीथ होते हैं, इसलिए ओरिजिनल स्टीयरिंग और नए स्टीयरिंग का स्प्लाइन एग्जैक्टली सेम होना इम्पोर्टेंट है। तो ऑल्टो के लिए मैंने मारुति के अदर मॉडल्स एक्सप्लोर किए, जैसे ऑल्टो K10, वैगनार, सिलेरियो और स्विफ्ट, जिनका स्टीयरिंग व्हील ऑल्टो में भी इंस्टॉल हो सकता है। और फिर थोड़ा रिसर्च करने के बाद मैंने 3 ऑप्शंस शॉर्टलिस्ट किए। पहला स्टीयरिंग ऑप्शन फर्स्ट जेन ऑल्टो K10 मॉडल में आता था। दूसरा स्टीयरिंग सिलेरियो, स्विफ्ट और सियाज मॉडल्स में आता था। और तीसरा स्टीयरिंग ऑप्शन जो मैंने फाइनली परचेज किया था। तो ये देख सकते हैं आप नया स्टीयरिंग जो मैं फिर से एक बार इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। स्टीयरिंग का हॉर्न पैड एज ए सेपरेट पार्ट मिलता है। इन दोनों का MGP पार्ट नंबर और प्राइस डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो अब देखते हैं कि ऑल्टो का स्टीयरिंग व्हील कैसे रिमूव करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कार की बैटरी से नेगेटिव केबल डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। स्टीयरिंग का हॉर्न पैड इजीली रिमूव हो जाएगा। हॉर्न पैड को टॉप और बॉटम साइड से पुल करने के बाद ये बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट, सेंटर नट को लूज कर लेते हैं। इसके लिए 17 mm का सॉकेट रेंच जरूरी है। रेंच को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। स्टीयरिंग व्हील को स्ट्रेट पोजीशन में रखकर स्टीयरिंग कॉलम के ऊपर एक रेफरेंस मार्क बना लेना है। सेंटर नट को फुली रिमूव करने से पहले स्टीयरिंग के दोनों साइड पीछे टैप करने पर स्टीयरिंग लूज हो जाएगा। फिर सेंटर नट को रिमूव कर लेते हैं। अब ओरिजिनल स्टीयरिंग कंप्लीटली रिमूव हो गया है। आप ये नोटिस कर सकते हैं कि नए स्टीयरिंग का हब डायमीटर थोड़ा बड़ा है। इस वजह से मुझे कटिंग ब्लेड की मदद से इस कॉलम कवर रिंग का साइज थोड़ा बड़ा करना पड़ा। अब टाइम है नया स्टीयरिंग इंस्टॉल करने का। नए स्टीयरिंग व्हील को स्ट्रेट पोजीशन में फिट करना है। सेंटर नट को लगाकर अच्छे से टाइट करना है और फाइनली हॉर्न पैड को फिट कर देते हैं। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, ये था स्टीयरिंग व्हील स्वैप का फुल प्रोसेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।